आज हम अजंता गुफा में चित्रित चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अजंता की कई गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। सबसे पहले हम गुफा नंबर 1 के चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। गुफा नंबर 1 में सबसे महत्वपूर्ण चित्र अवलोकितेश्वर का है, जिसे पद्मपाणि बोधिसत्व भी कहा जाता है। इस नाम से ज्ञात होता है कि वे भगवान जिनकी दृष्टि नीचे की तरफ अर्थात दुखी दरिद्र व्यक्तियों की तरफ हो। पद्मपाणि इसलिए कहा गया क्योंकि इनके दाएं हाथ में नील कमल है और चेहरा आदर्श रूप है, जिसको देखने से लगता है कि संसार की सभी चिंताएं उनको घेरे हुए है। वे सांसारिक दुखों पर, चिंताओं की मुक्ति पर लीन हैं, जो विचारों की गहनता व चिंतन व्यक्त करते हैं। इनकी भौएं धनुषाकार, नेत्र कमल के समान, विशाल बाहु हाथी की सूंड के समान है। इस चित्र में कलाकार ने इन सभी को प्रस्तुत कर एक आदर्श रूप प्रतिपादित किया है। चेहरा अंडाकार है, जो शांत व गंभीर मुद्रा के लिए बनाया जाता है। कंधे पुष्ट हैं, अर्थात आदर्श मानव के सभी गुण चेहरे में प्रतिबिंबित होते हैं। गले में पड़ी हुई मुक्तक की माला को लहराते हुए दिखाया है। मुकुट में नीलमणि चमकती हुई दिखाई गई है। सिर पर भारी मुकुट, गले में हार व हाथ में बाजूबंद देखकर आभास होता है कि बुद्ध पिछले जन्म में एक राजा के रूप में थे। इस चित्र की विशेषता है कि उनके शरीर की लचक बड़ी लयपूर्ण रूप में है, जो अंग्रेजी के अक्षर एस के रूप में है, जिसे त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। बोधिसत्व का एक और चित्र, जिसे वज्रपाणि कहा जाता है, जिसमें बोधिसत्व को राजकुमार के रूप में सिर पर तिकोना मुकुट पहने व बहुत से गहने पहने दिखाया गया है। इसी गुफा में एक और चित्र है, जो गुफा की बाईं दीवार पर बनाया गया है। यह चित्र मार विजय का है। इसमें कामदेव ने अपनी पूरी सेना के साथ बुद्ध को घेर रखा है। इन सेनाओं में से कुछ आकृतियाँ बहुत डरावनी और कुछ बहुत सुंदर अप्सराओं के रूप में अंकित हैं। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध की तपस्या भंग करने के लिए उनको मोहित करना चाहते हैं। ये सभी आकृतियाँ अपने अपने कर्मों में व्यक्त दिखाई गई हैं, परंतु इन आकृतियों का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पद्मपाणि के दाहिनी ओर अप्सरा और गंधर्व की आकृति बनाई गई है, जिनको उड़ते हुए दिखाया गया है। उनके नीचे मिथुन आकृतियां हैं, जिनको श्रृंगारिक मूड में दिखाया गया है। इन आकृतियों के अंगों में कोमलता और पैरों में स्थिति जन्य लघुता का प्रयोग है। इस गुफा में महाजनक जातक के भी अनेकों चित्र हैं। चित्र में राजा दुखी मुद्रा में बैठे अपने राज त्याग करने की बात सोच रहे हैं। इस चित्र में राजा के पास रानी भी बैठी हुई दिखाई गई है। संभवतया रानी को ही अपनी राज त्याग करने का विचार बतला रहे हैं। उनके पास अलग अलग मुद्राओं में सखियां व दासियां खड़ी हैं। इसी गुफा में एक अन्य चित्र में राजा और रानी बैठे हैं और विभिन्न वादक व नर्तक उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी कला दिखा रहे हैं। इसमें स्त्रियों को बांसुरी बजाते हुए और दो आकृतियों को ढोलक बजाते हुए दिखाया गया है। एक अन्य चित्र में राजकुमार किसी संत से धर्मोपदेश ग्रहण कर रहे हैं। अगले चित्र में
राजकुमार के अगला चित्र राजकुमार के गृह त्याग का है, जिसमें प्रदर्शित है कि राज दरबार के फाटक से निकलते हुए हाथी के सिर पर छत्र सुशोभित है। उनके पास दूसरे रक्षक घोड़ों पर अंकित किए गए हैं, जिनके हाथों में तलवार दिखाई गई है। इसके साथ ही दूसरे बहुत से व्यक्तियों को भी दिखाया गया है। इस गुफा में महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य रूप से मानव आकृतियों को ही बनाया गया है, परंतु गुफा की छत को बनाने के लिए मानव आकृतियों का प्रयोग न करके अलंकारिक आलेखन का प्रयोग किया गया है, जिसमें सुंदर अलंकरण, बेल, लताएं, फूल पत्तियां व पशु पक्षियों का अलंकारिक प्रयोग बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। इनके रंग अभी तक चमकते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि हाल ही में इन्हें चित्रित किया गया हो। अलंकारिक चित्रों में कमल की डंडियों पर से भागते हुए हाथी का चित्रण बहुत सुंदर व सजीव हुआ है। इसके अतिरिक्त इस गुफा में पशुओं का बहुत वास्तविक चित्र देखने को मिलता है, जिसमें 2 बैल परस्पर लड़ते हुए दिखाए गए हैं। दोनों बैलों का सिर नीचे की तरफ व पूंछ उठी हुई है, मानो वे लड़ते समय अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहे हों। ये बैल गुफा के खंभों पर बने हैं। एक अन्य चित्र जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, जिसमें भारतीय राजा एक ईरानी शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। इस चित्र के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि यह राजा चाणक्य वशीत राजा पुलके सिंह द्वितीय का है और इस मंडल ईरान के राजा खुसरो परवेज के पास में आया हुआ है। यह घटना 626 ईस्वी से 628 ईस्वी के मध्य की है। इसमें चित्रित घटना के आधार पर इस चित्र का समय निर्धारित किया जा सकता है। चित्र में दूत समूह की वेशभूषा, विशेषकर टोपी को देखने से लगता है कि ये ईरानी हैं। इसके अतिरिक्त पास में एक सुंदर स्त्री बैठी है व जमीन पर 2 सेविका बैठी हुई हैं, जिनमें एक के हाथ में शराब की प्याली दिखाई गई है। कुछ आलोचक इस चित्र को राजकुमार खुसरो और उनकी धर्मपत्नी का मानते हैं। अब अजंता की दूसरे नंबर की गुफा के बारे में हम जानेंगे। इस गुफा का एक महत्वपूर्ण चित्र राजा किसी स्त्री को सजा देता हुआ है। इस कोमल अंग वाली स्त्री का पूरा शरीर राजा के चरणों में झुका हुआ दिखाया गया है, जिसे देखकर प्रतीत होता है कि मानो दया की भीख मांग रही हो। राजा का चेहरा क्रोध से विकृत है, आंखें तनी हुई, भौहें ऊपर उठी हुई हैं। आसपास 2 नारी आकृतियां डर के पीछे की तरफ भागती हुई दिखाई गई हैं। इस कथा के पास गौतम बुद्ध का अंकन शांति वादन के रूप में हुआ है। इनके तेज से सारा ब्रह्मांड चमक उठा है। स्त्री के संपूर्ण शरीर की आकृति व रेखा प्रवाह ऐसा बना है जैसे वह स्वयं अपने को भूमि में आत्मसात कर देना चाहती है। चित्र के पीछे का हिस्सा झड़ा हुआ है, जिस पर पुनः प्लास्टर किया गया है तथा आसपास के जिन व्यक्तियों को बनाया गया है उनके भाव को देखकर लगता है कि आसपास के व्यक्ति भयभीत हैं। इसी गुफा में एक अन्य चित्र गणना करती हुई स्त्री का है, जिसमें एक स्त्री खंबे के सहारे खड़ी दिखाई गई है। उस स्त्री के एक पैर को स्वाभाविक ढंग से पीछे की ओर मुड़ा हुआ तथा हाथ व पैर की मुद्रा यह व्यक्त करने में सक्षम है कि मानो वह स्त्री किसी बात की गणना कर रही है। इस स्त्री के लिए कुछ व्यक्तियों का कहना है कि यह बुद्ध की माँ महामाया है।
यह आकृति बहुत सुंदर, कोमल और लतिका के समान है। इस आकृति की अजंता के श्रेष्ठतम चित्रों में गणना की जाती है। जैसा कि अजंता के चित्रों की विशेषता है कि आँखों व हाथों का भाव इतना सुंदर है जिसको देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि चित्र के पीछे का भाव चित्र मूक होने पर भी उसमें पूरी भावना की अभिव्यक्ति होती है। बिना बोले अपना संदेश हाथों व आँखों के माध्यम से सुना जा सकता है। इसी प्रकार का एक अन्य चित्र निराशा का है, जिसमें एक पुरुष आकृति हाथ में लाठी लिए हुए अंकित है। इस आकृति के हाथ का भाव ऐसा लगता है मानो कोई दुख समाचार सुना रहा हो और उस बेचारे का सभी कुछ नष्ट हो गया हो। इस चित्र के लिए कहा जाता है कि यह चित्र किसी राजदूत या मंत्री का होगा जो दुखपूर्ण समाचार बता रहा है। इसके साथ साथ वैराग्य की भावना को भी कलाकारों ने बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। इस गुफा के बरामदे की छत बहुत सुंदर ढंग से अलंकृत है। गोल वृत्ताकार में पुष्प व पत्तियों से इतना सुंदर व बारीक आलेखन है मानो कालीन बिछा हो। इसके अतिरिक्त छत के वृत्ताकार आलेखन के बाहर मिथुन आकृतियाँ बहुत सुंदर ढंग से आलेखन के साथ संयोजित की गई हैं।